नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी हिंदुत्व का शोर, एकता पर जोर। जी हाँ, बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का समापन ओरछा में हो गया है। यात्रा के समापन पर पंडित शास्त्री ने 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना नजरिया रहा। लेकिन सवाल ये है कि इस यात्रा के जरिए एकता का संदेश हिंदुओं के बीच कितनी मजबूती के साथ गया और क्या इस यात्रा ने हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देने का काम किया। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बटने, बांटने और काटने जैसे नारों के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हो गया। हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ शुरू हुई इस यात्रा का मकसद जहां हिंदुओं को एक करना था, तो साथ ही जात पात के नाम पर भी लोगों को बंटने से रोकना था। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा पर सियासी युद्ध भी जमकर देखने को मिला, लेकिन इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने फिर हिंदुओं से एक होने की अपील की, साथ ही जात पात पर हो रही राजनीति पर भी तंज कसा। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक वोटियां से की जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, असंता उनकी इज्जत को लूटा जाता। उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे जब तक देश एक नहीं होगा। वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी। कब होगी? 2025। 9 दिन तक चली इस यात्रा में राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस दो फाड़ दिख रही है। एक तरफ उसके कुछ नेता इस यात्रा को बीजेपी की प्रायोजित यात्रा बता रहे हैं, तो सांसद दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह इस यात्रा में शामिल हुए। हालांकि एक तरफ यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक होने की अपील की जा रही थी, तो दूसरी तरफ इंदौर में गजवा ए हिंद नहीं अब चलेगा भगवा ए हिंद, ये पोस्टर ने भी हिंदुत्व के इस मुद्दे को जमकर तूल दिया, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना तर्क है। देखिए, बागेश्वर धाम ने जो बात कही है कि देश का हिंदू संगठित हो, ये बात उन्होंने कही वो भी सही है। और सन 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम भी इस बात को कह रहे हैं और उसके परिणाम अब देश में दिखने भी लगे हैं। उसी हिंदू समाज में मां नर्मदा हमारी आराध्य है, तो ये हिंदुओं को संगठित करने का ही कार्यक्रम है। इंदौर में जो पोस्टर लगे भगवान, क्या गलत लगा उसमें? जो वो कह रहे हैं भगवाए हिंद, इसलिए अगर राष्ट्र का गौरव बढ़ता तो मैं समझता हूँ उनकी भूल है। अरे जलवाए हिंद बोले, हिंद का जलवा, विश्व गुरु होने की भी बात जो लोग करते हैं, तो बनना है कि जलवा भारत का होना चाहिए, जलवाए हिंद होना चाहिए। जलवाए भगवा से कोई मतलब नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में देश के कई संत और कथावाचक शामिल हुए, तो बीजेपी नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कदम ताल किया। खैर, अब इस यात्रा का असर प्रदेश की सियासत पर आने वाले दिनों पर कैसा पड़ेगा, हिंदुओं के बीच एकता का संदेश कितनी मजबूती के साथ पहुंचा, अब इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। और बड़ा शोर इस यात्रा का। हालांकि अभी तक ये होता था कि जब इस प्रकार की यात्राएं या कथाएं होती हैं तो ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि एक पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या आमतौर पर हम देखते हैं कि चुनाव के आसपास इस प्रकार के उपक्रम होते हैं। लेकिन जिस समय ये यात्रा निकली उस समय महाराष्ट्र के चुनाव हो गए थे, झारखंड के चुनाव हो गए थे और अगले चुनाव में वक्त दिल्ली। तो ऐसे में इस यात्रा को केवल राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए या जो इसकी पंच लाइन जो थीम दी थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, उसके हिसाब से देखा जाए, और बांग्लादेश का घटनाक्रम हम सब देख भी रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व की बात तो पूरे देश में हो रही है और अभी जो हाल में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी एक नारा बहुत तेज चला और उसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिला।
और इस देश में मतलब आप ये देखिए कि जब 1947 में धर्म के नाम पर एक देश बन जाता है, जैसा वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए, तो मतलब एक बंटवारा और इस देश में हो, तो उस संभावना को भी खारिज कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। लेकिन मैं आपसे दूसरी चीज कहूंगा कि एक हिंदुओं को एक करने की बात तो होती है, लेकिन हिंदुओं में ही वर्ण व्यवस्था रही है और 4 जो वर्ण बने थे उसको लेकर भी समय से पर उसकी आलोचना भी होती रही है। एक खास वर्ग जो था उसकी मुखालफत भी करता रहा, ये कह के कि ये मनुवादी लोग हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति इस देश की है। एक तरफ जहां हमको राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए ये जरूरी है कि हम एक रहें, समस्त हिंदू जातियां जितनी हैं उनको एक होना चाहिए, और चूंकि हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रांता आए थे, कुछ विदेशी जातियां भी आई थी और बाद में वो भी इसी देश का हिस्सा बनकर रह गई, तो देश का जो एक राष्ट्रीय, लेकिन उनमें से कुछ ने हमारी संस्कृति अपनाई, हमारी भाषा, हमारा खान पान अपनाया, लेकिन कुछ ने अपनाया नहीं। इसी को लेकर तो सारा विवाद है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि ये देश ऐसे तो धर्मनिरपेक्ष देश है और सर्वधर्म समभाव की बात हम भी करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग अपने धर्म को लेकर ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, वो राष्ट्रगान भी नहीं गाना चाहते, वो वंदे मातरम भी नहीं कहना चाहते हैं, वो अपनी एक अलग पहचान बनाकर एक अपनी अलग संस्कृति के साथ में इस देश में रहते हैं, तब ऐसा नहीं लगता कि वो देश के ही नागरिक हैं। और यही एक जो बात है वो अब कुछ लोगों को खटक रही है। उसके अलावा भी एक चीज आप और देखिए कि इस देश में जो धर्म की राजनीतिक उपयोगिता है उसको सबसे पहले जो है उपयोगिता भी है और जरूरत भी है। जरूरत इसलिए कि अगर देश को एक रखना है तो आपको जो सांप्रदायिक झगड़े हैं इस देश के, उसको संख्यक समाज है इस देश का, उसकी भावनाओं को आपको आदर भी करना पड़ेगा। क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब यहाँ के हिंदू ये कह सकते थे कि अब सारे के सारे मुसलमान जो है वहां पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हिंदुओं की जो उदारवादी सोच थी जिसके चलते जो है एक खास संप्रदाय के लोगों को इस देश में रहने की आजादी भी मिली, उनको सारे अधिकार भी मिले। और अभी तो देखिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो हर वर्ग के, हर समाज के लोगों को मिलती हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर एक समाज के लोग जो है अपनी अलग पहचान बना के इस देश में रहना चाहते हैं तो स्वाभाविक है फिर धीरेन्द्र शास्त्री, अभी आप कह रहे थे कि कोई चुनाव नहीं है, फिर ये क्यों लेके निकले हैं। तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में कई ऐसे नहीं, मैं तो इसलिए क्योंकि आमतौर पर ये आरोप लगते हैं कि चुनाव के समय हो रहा है, तो इस समय जब निकल रहा है अब चुनाव नहीं है। देखिए चुनाव तो इस देश में हमेशा होते रहते हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, साल 6 महीने बाद होंगे चुनाव, तो चुनाव का माहौल तो बना रहता है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस देश में तुष्टीकरण बनाम जो ध्रुवीकरण है वो 1990 से जो शुरू हुआ है अब तो वो अपने पीक पर है, अब तो शीर्ष पर है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके जो समर्थक हैं या इस देश का जो साधु संत समाज है जिसने अयोध्या की एक लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद में वहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अभी कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी का मामला है, अभी बहुत सारे मामले ऐसे हैं। और अभी तो देखिए अभी एक जगह जामा मस्जिद में भी ये चल रहा है कि साहब वहां भी कभी मंदिर था। तो अब इस देश में एक दूसरी तरह की ब्यार बह रही है और वो हिंदुत्व की ब्यार है, और अब उसी को जो है हवा देने की कोशिश ना कहा जाए, ये कहा जाए कि उसी मिशन को अब जो है आगे बढ़ा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री भी। जी प्रभु जी, आप कैसे देखें? क्योंकि हालांकि राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि एक तरफ राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, हाथ में संविधान की कॉपी, जवान पर जातिगत जनगणना, दूसरी तरफ सनातन हिंदुओं को जोड़ने का और जाति छोड़ने की बात भी कि जातियों का मोह भी छोड़ना होगा, उसका काउंटर पार्ट भी हम इसको मान सकते हैं। मनोज जी, मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति सबकी आस्था होगी, अपनी जगह है, हमारी भी आस्था है। वो राम राजा सरकार के दर्शन करने गए हैं अपने छतरपुर निवास से, जहाँ पर भी उनका जो स्थान है वहाँ से, बागेश्वर धाम से। बुंदेलखंड में एक परंपरा है, बहुत सारे लोग जो है राम राजा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कई लोग पैदल भी जाते हैं। हो सकता है उनकी अपनी एक धार्मिक वहाँ का कोई संकल्प लिया हो, उसके लिए गए हो, क्योंकि 160 किलोमीटर की यात्रा से वो जो उद्देश्य को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं वो उद्देश्य बुंदेलखंड में भी पूरा नहीं होने वाला। बुंदेलखंड भी उससे बहुत बड़ा है। वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो संदेश भी पूरे देश में नहीं जाएगा, क्योंकि यदि उनको यही करना था तो आदि शंकराचार्य की तरह पैदल पूरे देश का भ्रमण करें, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, अटक से कटक तक जाएं, लोगों को जोड़ें, जगह जगह सम्मेलन करें लोगों को, तब जाकर उनकी बात का जब वो कह रहे हैं वृंदावन से दिल्ली, नहीं वो भी वही 200 किलोमीटर का पैच है। वो तो राजनीतिक उद्देश्य है ना। आप राजधानी की तरफ जब भी आप कूच करेंगे मनोज जी, किसी भी उद्देश्य को लेकर, तो आपका राजनीतिक उद्देश्य उसमें शामिल होता है, निहितार्थ वही होता है, सामने आप कुछ और दिखाते हैं जब भी आप राजधानी की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि हो सकता है बाबा जी को समझ में आ गया हो कि बुंदेलखंड में ये यात्रा निकालने से उनको वो ग्लैमराइज, वो पब्लिसिटी नहीं मिली जिसकी उनको उम्मीद थी। मिली, बहुत मिली उनको, लेकिन और भी ज़्यादा मिल सकती थी, तो वो दिल्ली यात्रा करेंगे। क्योंकि दिल्ली में आप ये देखिए, दिल्ली में
वो जो है 15-20 लोग भी कहीं पर जो है प्रदर्शन करने एक जो स्थान वहाँ पे नियत है वहाँ पे यदि खड़े हो जाते हैं तो भी राष्ट्रीय खबर बन जाती है। तो अब आप 2 लाख लोगों का हुजूम लेकर यदि ओरछा पहुँच सकते हैं तो आप दिल्ली में 50,000 लेकर भी पहुँच गए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर बन जाएगी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर बाबा का उद्देश्य शायद ये हो, क्योंकि अब आपके इस कहने से हिंदुत्व नहीं बदल रहा, वो हो रहा है। और हम तो उस देश के रहने वाले हैं मनोज जी जिसको भारत नाम है, बहुत प्राचीन नाम है, लेकिन इसको विदेशियों ने जो आक्रांता जो अभी शब्द प्रयोग किया गया उनने हमारे देश को नाम दिया हिंदुस्तान। जो अखंड भारत था उसको उनने हिंदुस्तान नाम दिया कि वो स्थान जहाँ पर हिंदू रहते हैं। बिल्कुल। चलिए हम बट गए फिर भी हिंदुस्तान बचा रहा, आज भी हम हैं हिंदुस्तान। अब 77 साल में हमारे हिंदुत्व पे कोई वैसा खतरा नहीं आया जैसा बाबा जी को दिख रहा है। वो खुद का यदि आप उनके निजी जीवन उनके वीडियो देखेंगे तो वो खुद कह रहे हैं कि उनका जो जिगरी दोस्त है वो एक मुसलमान है जिसके घर वो ईद पर जाते हैं, जिसने उनकी बहन की शादी में 20,000 रुपये की मदद की थी। तो खुद का अपना आचरण और जो आप जो सार्वजनिक मंच पर जब माइक लेके भीड़ में बोलते हैं तो कुछ और बातें। तो मुझे लगता है यहाँ पर भ्रम की स्थिति है। व्यक्ति को आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। आप शंकराचार्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो वहीं सारे कौम की तुलना नहीं कर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं मनोज जी, आप यदि समाज को लीड करने के लिए आगे आ रहे हैं तो आपको अपना आचरण में शुद्धता होनी चाहिए। महात्मा गांधी जब विदेश से आए थे कोट पैंट पहनकर आए थे, 3 पीस सूट पहनकर भारत की भूमि पर उतरे थे। जब उनसे कांग्रेस में शामिल होने के लिए गोखले जी ने कहा तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं भारत को समझूंगा। बिल्कुल। गांधी जी भारत को समझने निकले तो गांधी जी ने वही बाना पहना, वही कपड़े पहने जो भारत का आम ग्रामीण पहनता था, जो आम आदमी पहनता था। तब वो एक सार हो पाए, तब हम उनको महात्मा का उपाधि दे पाए। तो आपको यदि वहाँ जाना है तो आपको फिर वहीं उतरना होगा। आप ये जो संदेश दे रहे हैं जात पात छोड़ो, तो शास्त्री जी कई बार अब मुझसे कह चुके हैं क्योंकि शादी का अभी उचित समय नहीं आया है, उचित समय कर ले, मुहूर्त अभी शादी का सीजन चल रहा है, किसी जात पात धर्म छोड़कर शादी कर लीजिए। शास्त्री हटा दें, सबसे हाँ, शुरुआत ये भी तो हो सकती है ना। क्या होता है कि आप प्रवचन कुछ और देते हैं, नेताओं की शैली है, आप मंच पर कुछ और बोलते। प्रवचन शब्द ही इसीलिए है कि दूसरे के वचन आप बोल रहे हैं। नेताओं का भी वही है, उनका व्यक्तिगत आचरण और है, बाहर कुछ और है। वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ कहते हैं, उनके बच्चे जो है कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सबसे महंगे स्कूल में या विदेश में पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि देसी गाय पालो, लेकिन वो जब खुद पालने जाते हैं तो पुंगनूर ले आते हैं या एचएफ गाय ले आते हैं विदेश से। तो आचरण में जब तक आपकी पवित्रता शुद्धता नहीं होगी, जो आपने संविधान का जिक्र किया कि संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं और जातिगत जनगणना का शोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये नेताओं का जो आचरण है वो आचरण यहाँ पे दिखाई देता है। आपने यात्रा निकाली, लोगों को जोड़ा, अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप जिस उद्देश्य को लेकर आज के बाद इस यात्रा का उद्देश्य का क्या महत्व है? एक यात्रा निकाली कि आपने यहाँ पर जात पात जो लोग शामिल हुए थे उनसे जात छुड़वाई। इससे अच्छे तो राम मनोहर लोहिया थे जिनने एक बार कहा जात छोड़ो, तो देखो कितने लोगों ने छोड़ दी। हालांकि लोहिया जी के नाम से जात नहीं हटी, वो लोहिया ही रहे आखिरी तक। लेकिन आज भी जो है बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जो जाति नहीं लिखते हैं, सरनेम नहीं, उपनाम नहीं लिखते। हाँ सरनेम नहीं लिखते। तो ये आपको यदि एक बदलाव करना है तो खुद से स्वयं से करना होगा, तो मुझे लगता है बदलाव आएगा। नहीं तो ये केवल कहने की बातें हैं। बाकी भारत तो चल ही रहा है। और जब ये शुक्ला जी ने कहा तो उस पर शायद मेरा राय यदि ये है उस पर कि जब देश आज़ाद हुआ था तब गलती हुई थी, तब हमने उस चीज़ों को तुष्टीकरण को वहाँ पे शामिल कर लिया था। यदि उसी समय यूनिफाइड सिविल कोड ले आते जैसे विदेशों का है, अब वैसे कानून ले आते, हम अपने देश को एक साथ कर लेते, तो शायद ये स्थिति ना होती आज जिसको हम भुगत रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह क्लेश हो रहे हैं। जगह जगह आप जो है कहीं मंदिर निकालने जा रहे हैं, कहीं मस्जिद निकालने जा रहे हैं, कहीं लोग भड़क रहे हैं। ये स्थितियां नहीं होती क्योंकि तुष्टीकरण को हमने जो शुरू से स्वीकार किया, क्योंकि हमने को उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखी हमको, उसमें कुछ अपने राजनीतिक दलों को अपने कुछ स्वार्थ दिखे, इसलिए वो उसको पालते रहे। तो चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं। निश्चित तौर पर एक दिन आएगा जिस दिन ये सारी चीज़ें बुराइयां अपने आप देश से खत्म होगी, लेकिन उसमें बाबाओं का योगदान नहीं होगा। उसमें समाज को आगे आना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर बदलाव होगा। तो ब्रजेश जी, बदलाव जनता से होगा, लेकिन जो जनता ये भी देख रही है ना कि बगल में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है या संभल जैसी घटना हो जाती है, तो इन घटनाओं से ऐसे बाबाओं की यात्राओं को संबल मिलने लग जाता है। फिर जो आम आदमी उसके दिमाग में पहला सवाल ये जाता, वो भले कहा जा रहा सनातनियों को जोड़ो, लेकिन ये फिर उसका मैसेज जाने लगता है कि ये तो एक धर्म के खिलाफ है। निश्चित तौर पर मनोज जी, इसमें धर्म के खिलाफ वाली बात तो कुछ हुई नहीं है, लेकिन इस तरह की यात्राओं से फर्क तो पड़ता है। हमने यात्राओं का एक बड़ा इतिहास भी देखा है कि किस तरह से जागरूकता आती है, बड़ी धीरे धीरे आती होगी। लेकिन ये यात्रा निकाली जा रही है एकता लाने के लिए, तो क्या जाति प्रथा खत्म हो रही है? क्या संतों का जो काम है जात पात खत्म करना, वो खत्म हो रही है क्या? मुझे लगता है कि यात्रा से फायदे तो होते हैं। जो संत लोग कहते हैं उसका कुछ एक वर्ग तो रहता है जिसका
एक पक्ष भी लेता है, एक विपक्ष में भी जाता है, लेकिन कुछ लोग सुनते भी हैं, उसका अनुसरण भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं संत महात्माओं की संगत में जाने से कुछ फायदे हो जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, पूजा पाठ की बात करें, प्रदीप मिश्रा लगातार प्रवचन देते हैं, वो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। टोटके तो आप बताते हैं, देखिए, छोटे टोटके छोटे। बताते उनका हैं। बेटा ही फेल हो गया था ऐसा कहते हैं। हाँ ठीक है, नहीं वो गलत खबर थी, बेटा तो पास हो गया था, लेकिन देखिए आप महिलाओं में वो जागरूकता आई, मंदिर जाने लगे लोग। उन्होंने कहा बेलपत्ती खाइए, बेलपत्ती से आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आपके आसपास, मेरे आसपास, ऐसे समाज में हमने कई लोगों को देखा कि जो बेलपत्ती खाते हैं, तो असर तो होता है यात्राओं का। संतों के कहने पर लोग चाय छोड़ देते हैं। तो यदि एक वर्ग इससे जागरूक होता है, यदि वो संत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, यदि वो धर्म की राह पर ला रहे हैं, वो बेमनस्यता नहीं फैला रहे, तो निश्चित तौर पर अच्छा है। वो जात पात मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कि यदि वो सर्वधर्मों की शादियां करा रहे हैं अपने उसमें कार्यक्रम स्थल पर, तो निश्चित तौर पर अच्छा है। समाज को संदेश दे रहे हैं, अच्छी दिशा में ला रहे हैं। भटक गए हैं लोग, बच्चे यदि उनकी बात सुन रहे हैं, भटक के 10 भी वापस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे समाज का भला भी हो रहा है। बुरा तो अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से देख लेते हैं मनोज जी। वो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, संत हैं, एक समाज के एक वर्ग के संत हैं तो निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि जमातें निकलती हैं, वो भी अपने धर्म को वो जागृत करने के लिए निकलती है। वही सब बात करती है ना कि अल्लाह की इबादत करिए, आप वो धर्म का प्रचार करिए। भोपाल इस्तीमा बड़ा उदाहरण है उसका कि वो तमाम चीजें होती हैं। तो साधु संतों का काम है, वो धर्म की अलग जगह है, जगाना चाहिए उनको, लोगों को धर्म की राह पर ले जाना चाहिए, तो वो ले जा रहे हैं। एकता की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है कि यदि आप पूरे समाज को, हम समाज में बटे हुए ना, इस बंटवारे का ही तो फायदा उठाते हैं। कोई दलित है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, और इस बंटवारे के बाद हमने देखा जाति प्रथा, एक के बाद एक जातियों में। एक समय ऐसा था मनोज जी, किसी मध्य प्रदेश में, अभी हम कई जगह ऐसा देखते हैं कि दलित घोड़ी पर चढ़ जाता है तो दूसरा वर्ग, हमारा ही वर्ग, जिसको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड में ऐसे कई किस्से आते हैं। तो मुझे लगता है बुंदेलखंड से हैं, वो एकता निकालने की यात्रा कर रहे हैं और एक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक नहीं कर रहे हैं, एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें देखना होगा कि उनका भाई खुद दलित के घर जाता है, कैसे चमकाता है। तो घर से शुरुआत करेंगे तो एक बेहतर संदेश जाएगा। वो काम करें बेहतर तरीके से, मुझे लगता है कुछ तो पॉजिटिव होगा। यदि वो एकता निकाल रहे हैं, 4 लोगों को एक कर रहे हैं, लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर कर रहे हैं, समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने संघ ने भी देखा है। समरसत्ता सम्मेलन चलाते, समन्वय करते हैं, एक कुआं होना चाहिए जहाँ पे एक पाठ होना चाहिए। हमने पाठ भी देखे हैं मनोज जी, गाँव में किस तरह से घोड़ी का मैंने जिक्र किया, अलग अलग समाज के पाठ हुआ करते थे एक कुएं पे। या पानी का कैसे बंटवारा कर सकते हो आप? उस पाठ से ले लिया तो आपका पानी शुद्ध हो गया, इस पाठ से आपने कुएं से पानी ले लिया तो अशुद्ध हो गया। तो ये समाज की बुराइयां हैं ना। समाज की बुराइयां, दहेज प्रथा भी थी, आप देखिए सती प्रथा भी थी। तो ये जागरण से ही तो दूर हुई हैं। यदि एक संत इस तरह के जागरण कर रहे हैं समाज को एक करने के लिए, तो और संतों को भी उसमें भागीदारी करना चाहिए। उसमें राजनीति हो रही है तो उससे इतर हट के काम करना चाहिए। राजनेताओं का काम है राजनीति करना, उन्हें सत्ता में बरकरार रहने के लिए संतों का उपयोग करते हैं, लेकिन संतों को ध्यान रखना होगा कि वो समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें। जो भगवान ने उठाया है, जो झंडा लेकर वो चले हैं, उसकी ध्वजा में आप जो काम कर रहे हैं वो धर्म के लिए होना चाहिए, समाज को एक करने के लिए होना चाहिए, ऊंच नीचता खत्म करने के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है वो बेहतर ज़्यादा उद्देश्य होगा, और 4 लोग भी यदि इससे एक हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, तो संदेश तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें भी शुक्ला जी, लेकिन क्या संभव है? और दूसरी बात, जो काम शंकराचार्य को करना चाहिए, जो प्रभु जी ने कहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि शंकराचार्यों के बयान ऐसे आ रहे हैं कि वो राजनीतिज्ञों को पीछे छोड़े रहे हैं। मतलब अगर उनका वो भगवा वस्त्र हटा दिया जाए और उनके वो सिंहासन हटा दिए जाए सोने चांदी के, तो वो नेता से बड़े नेता साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है ना कि सारे बाबा एक ही दिशा में चलते नजर आए। नहीं, देखिए ये बड़ी दिक्कत है। वैचारिक एकता बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है कि इस देश में साधु संतों के बीच में भी वैचारिक एकता नहीं है, और समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें भी नहीं है। और जो जाति है, अभी जैसा अभी चौकसे जी कह रहे थे, तो जाति जो है एक सामाजिक पहचान है, और ये केवल सामाजिक पहचान नहीं है। आप ये देखिए, जातियों के आधार पे आपको कहीं कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। अब ये बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां से एक यात्रा लेकर निकले, इन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। ये तो गांधी जी भी शुरू कर चुके थे इस देश के अंदर अस्पृश्यता के खिलाफ, उन्होंने भी एक अभियान छेड़ा था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब आप सारे हिंदुओं को एक करने जा रहे हैं, तो उसका आपका एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, उसका कार्यक्रम आपका क्या है, ये सब भी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है, उसको मैं सीधे तौर पर ये नहीं कहता हूँ कि ये साफ राजनीतिक यात्रा है, इसका कोई राजनीतिक मकसद है। अभी तो मैं इसको विशुद्ध रूप से ये देखता हूँ कि एक हिंदू समाज के जो एक संत हैं, वो हिंदुओं को एक करने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, और इस यात्रा का अभी कोई राजनीतिक मायने निकाल लेना उचित नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि बुंदेलखंड से जो है, ये इस तरह के जो धार्मिक
साधु संत थे, उनकी एक राजनीतिक यात्रा भी प्रारंभ हुई है। उसमें उमा भारती जी भी रही हैं, वो शुरू में प्रवचन देती रही हैं, बाद में उनको जो है एक राजनीतिक उनको अवसर भी मिला। हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के मन में कहीं हो कि अब उनको जो है बुंदेलखंड में कोई राजनीतिक अवसर भी मिल जाए, तो उनका कोई हिडन एजेंडा होगा ऐसा तो अभी मुझे नहीं लगता है। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा हिंदू समाज जरूर उनसे प्रभावित होगा। और हिंदुओं के लिए ये भी बहुत आवश्यक हो गया, एक थ्योरी आई थी अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप ये देखिए कि हिंदू समाज जो है जब विदेशी आक्रांता आए थे तो संघर्ष करने की स्थिति में नहीं था, जिसके चलते उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन आज देश में अगर अनुकूल माहौल है और अब हिंदू समाज जो है अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित कर सके, हालांकि हम लोग स्थापित हैं, हमारे उस पे हमारे धर्म पे कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा नहीं है, कम से कम देश के भीतर तो खतरा नहीं है। लेकिन इसका जितना हम प्रचार प्रसार करें और जितना इसको हम जो है घर घर पहुंचा सकें, लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपने साथ में जोड़ सके, सनातनी बना सके, उसमें नुकसान क्या है। हाँ, लेकिन उसके साथ में आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस देश के अंदर जो जातियों का बंटवारा है, वो केवल जातियां नहीं बटी हैं, बल्कि जातियों के आधार पर तो पूरी राजनीति हो रही है। इसको कैसे धीरेन्द्र शास्त्री एक करें? तो ये सबसे बड़ा सवाल तो है ही प्रभु जी। और दूसरा, हमने कांग्रेस नेता आपने राजेंद्र सिंह को सुना था, वो कह रहे थे गजवा हिंद क्यों, भगवा हिंद क्यों, जलवा हिंद क्यों नहीं। तो जलवा हिंद तो तब होगा ना जब सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, उनका साक्षरता अच्छी हो जाएगी, उनको रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे, उनको अच्छे अस्पताल मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे। देखिए मनोज जी, मैंने भी कहा था, शुक्ला जी भी वही बात कह रहे हैं जी कि हमने जब देश आज़ाद होने के बाद हमने वो व्यवस्था बनाई ना जिसको हम भोग रहे हैं। जी, अंग्रेजों ने जब जातिगत जनगणना कराई थी 1900 के आसपास में, 1911 में, हाँ, तो उस समय जो है उनने 36 जातियों को स्पेशल कास्ट रखा था। उन्होंने कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं बनाया था। जो अति पिछड़ी जातियां थी, 36 जातियां केवल उन्होंने रखी थी, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से। और आज इतनी हो जातियां आ गई थी कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट उनको 60,000 ज़्यादा दर्ज हुई थी पिछली जनगणना में, तो उनको जो है रिपोर्ट ही जारी नहीं करी थी सरकार। तो हम तो ये होगा, नेताओं ने तो कर दिया। हम बिहार देखें, हाँ, तो मनोज जी, जो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को एक करने के लिए, यदि उनमें खान पान एक हो गया, रोटी बेटी के संबंध हो गए, तो फिर ये जो आरक्षण है ये अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। और वो कोई नहीं चाहेगा, ना कोई राजनीतिक दल चाहेगा, ना वो वर्ग चाहेगा जो आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो इस देश की समस्या, मूल समस्या जो है उसको खत्म करना होगा हमको। लोगों को शिक्षित करना होगा, मुफ्त की शिक्षा दीजिए आप उनको मुफ्त इलाज दीजिए आप उनको जो है उनकी व्यवस्था ऐसी कीजिए कि उनका बुनियादी स्तर ऊंचा हो सके। जब वो एक लेवल पे सोचने लायक हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर सारी चीज़ों में बदलाव होगा। लेकिन अभी हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं हैं। हम केवल उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स समझते हैं। मतदाता, हर आदमी हमारे लिए एक खांचे में, पॉकेट में फिट है। जब इसको ख़त्म किया जाएगा तब ये समस्याएं दूर होंगी। नहीं तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी निकलें, कोई और शास्त्री जी निकलें, उसके बाद कोई और शास्त्री जी निकलेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और सबसे पहली शुरुआत तो जो राजनीतिक दल कर रहे हैं उसी से करना चाहिए कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं तो सवाल उठाएं, कम से कम बाबा आगे आएँ और अपने जो समर्थक है उनसे कहें कि ये जो मुफ्त की योजना है उसको त्यागें और सरकार से मांग करें कि इस पैसे से वो अस्पताल बनवाएं, स्कूल बनवाएं जहाँ मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा मिल सके। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो हिंदुत्व का शोर, एकता पर जोर। लेकिन सवाल ये है कि अकेले जाति या धर्म की एकता से कुछ नहीं होना। समाज में अगर बदलाव लाना है तो ऊपर से नीचे तक समूल बदलाव करना होगा। और वो बदलाव की शुरुआत आम आदमी से होगी, ना कि कोई बाबा उसको कर पाएगा। बाबा उसको प्रेरित कर पाएगा, लेकिन जब तक हम परिवारों में, जाति में, धर्म में, समाज में, मोहल्ले में, गली में, शहर में इसके बीच बटे रहेंगे तब तक एकता कैसे आ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।